वेलकम टू एजुरेव। आज हम मुंशी प्रेमचंद की लिखी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी बड़े भाई साहब को आसानी से समझेंगे। कभी सोचा है कि कोई दिन रात मेहनत करे लेकिन रिजल्ट बिल्कुल अलग ही आ जाए? बस ये कहानी ऐसे ही दो भाइयों की है जिनके पढ़ाई करने के तरीके और उनके खूबसूरत रिश्ते को समझाती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम इस कहानी में क्या-क्या जानेंगे। हम शुरुआत करेंगे दोनों भाइयों के इंट्रोडक्शन से, फिर देखेंगे कि उनकी पढ़ाई का स्टाइल कितना डिफरेंट था। उसके बाद हम बात करेंगे उन सरप्राइजिंग रिजल्ट्स की जो कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, और समझेंगे कि एक्सपीरियंस और बुकिश नॉलेज में से क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एंड में कहानी की समरी और उसके मेन थीम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से मिलते हैं। ये हैं दो भाई जो घर से दूर एक हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन उनकी सोच, उनकी आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करने वाली है। बड़े भाई साहब छोटे भाई से पूरे 5 साल बड़े हैं, लेकिन क्लास में सिर्फ 3 साल आगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बड़े भाई का नेचर एकदम स्टूडियस है, हमेशा किताबों में ही डूबे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ छोटे भाई का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, उसे तो बस बाहर जाकर खेलने का मौका चाहिए। ये एक लाइन बड़े भाई साहब की पूरी फिलॉसफी समझा देती है। वो पढ़ाई को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि एजुकेशन का फाउंडेशन यानी बुनियाद इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उस पर एक शानदार फ्यूचर बन सके, भले ही इसके लिए 1 साल का काम 2 या 3 साल में क्यों ना करना पड़े। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पढ़ाई जो एक भाई के लिए सब कुछ थी, वही दूसरे के लिए पहाड़ जैसी मुश्किल क्यों थी। दोनों के पढ़ने के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क था। बड़े भाई साहब का तो बस एक ही काम था, हमेशा किताब खोलकर बैठे रहना। पर वो सिर्फ पढ़ते नहीं थे, अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट देने के लिए वो कॉपी के मार्जिन्स पर चिड़ियों, कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीरें बनाते रहते थे, या फिर कभी-कभी एक ही वर्ड को बार-बार लिखते थे। इससे उनकी सीरियसनेस का पता चलता है। और दूसरी तरफ छोटे भाई साहब, जिनके लिए 1 घंटा भी किताब के साथ बैठना पहाड़ चढ़ने जैसा था। जैसे ही मौका मिलता वो हॉस्टल से भागकर सीधा मैदान में पहुंच जाते। कभी कंकरियां उछालते, कभी कागज की तितलियां उड़ाते, और कभी तो हॉस्टल के गेट पर बैठकर उसे मोटर कार समझकर चलाने का मजा लेते थे। और जब भी छोटा भाई खेलकर वापस कमरे में आता तो उसे बड़े भाई साहब की डांट खानी पड़ती थी। वो उसे समझाते कि पढ़ाई कितनी मुश्किल है, खासकर इंग्लिश। कहती थी कि इस तरह से इंग्लिश पढ़ोगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी और एक अक्षर भी समझ नहीं आएगा। ये तो उनकी डांट का बस एक छोटा सा सैंपल था। भाई की डांट सुनकर ना छोटे भाई को थोड़ी गिल्ट फील होती थी, और वो फौरन एक टाइम टेबल बना लेता। और उस टाइम टेबल में खेल कूद के लिए ऑब्वियसली कोई जगह नहीं होती थी, लेकिन टाइम टेबल बनाना एक बात है और उसे फॉलो करना बिल्कुल दूसरी, राइट? पहले ही दिन से वो टाइम टेबल टूटना शुरू हो जाता था। तो अब कहानी में आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। साल के एंड में एग्जाम्स होते हैं, और जो रिजल्ट्स आते हैं वो कहानी को एक नया ही मोड़ दे देते हैं। और फिर वो दिन आया, रिजल्ट्स का दिन। चलिए देखते हैं किसकी मेहनत रंग लाई। और नतीजा एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल अगेंस्ट। जो बड़े भाई साहब दिन रात पढ़ते थे वो फेल हो गए, और जो छोटा भाई हमेशा खेलता रहता था वो ना सिर्फ पास हुआ बल्कि अपनी क्लास में फर्स्ट आया। इमेजिन कीजिए दोनों पर इसका क्या असर हुआ होगा। इस रिजल्ट के बाद दोनों भाइयों के बीच जो पहले 3 क्लास का गैप था वो अब कम होकर सिर्फ 2 साल का रह गया था। अब अगले साल अचानक से हिस्ट्री रिपीट हुई। बड़े भाई साहब ने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन वो फिर से फेल हो गए। और छोटा भाई बिना ज्यादा मेहनत किए एक बार फिर अपनी क्लास में फर्स्ट आ गया। अब तो सिचुएशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई। दोनों भाइयों के बीच अब सिर्फ 1 क्लास का फर्क बचा था। छोटे भाई के मन में तो यहां तक आने लगा कि अगर भाई साहब 1 साल और फेल हो गए ना तो दोनों सेम क्लास में आ जाएंगे, क्लासमेट बन जाएंगे। लगातार 2 बार फर्स्ट आने के बाद छोटा भाई अब काफी आजाद हो गया था, फेयरलेस हो गया था। उसे लगने लगा था कि वो पढ़े या ना पढ़े पास तो हो ही जाएगा। उसका ज्यादातर टाइम अब कनकौवे उड़ाने यानी पतंगबाजी में जाने लगा। और यहीं से कहानी अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में एंटर करती है। एक शाम छोटा भाई एक कटी हुई पतंग के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहा था कि अचानक सामने से आ गए बड़े भाई साहब। उन्होंने वहीं उसका हाथ पकड़ा और गुस्से में डांटना शुरू कर दिया। और इस दांत के बीच बड़े भाई साहब वो स्पीच देते हैं जो इस कहानी का दिल है। वो एक सवाल उठाते हैं, असल में आखिर सच्ची समझ के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, किताबों का ज्ञान या जिंदगी का अनुभव?
बड़े भाई साहब समझाते हैं कि किताबें पढ़कर एमए या पीएचडी जैसी बड़ी बड़ी डिग्रीज तो मिल सकती हैं, लेकिन असली समझ ट्रू अंडरस्टैंडिंग वो दुनिया देखने से, एक्सपीरियंस से आती है। वो अपनी अम्मा और दादा का एग्जाम्पल देते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनके पास जिंदगी का तजुर्बा हम दोनों से कहीं ज़्यादा है। उन्होंने हेडमास्टर का एग्जाम्पल भी दिया, जिनकी एमए की डिग्री घर चलाने में काम नहीं आई, जबकि उनकी अनपढ़ माँ ने सब कुछ बेहतर तरीके से मैनेज कर लिया। ये लाइन इस कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है। बड़े भाई साहब कहते हैं कि उम्र और अनुभव से जो समझ मिलती है, उसकी बराबरी कोई भी किताबी ज्ञान नहीं कर सकता। वो छोटे भाई से 5 साल बड़े हैं, और ये डिफरेंस हमेशा रहेगा, जो उन्हें छोटे भाई को सही रास्ता दिखाने का हक देता है। बड़े भाई साहब की ये बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें खुल गई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में अपने भाई के लिए एक नई रिस्पेक्ट, एक नई श्रद्धा पैदा हुई। उसे पहली बार रियलाइज हुआ कि भाई साहब की डांट के पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी छिपी थी, जिसके लिए वो अपना बचपन तक सैक्रिफाइस कर रहे थे। तो चलिए अब इस पूरी खूबसूरत कहानी को आखिर में समराइज करते हैं और इसके मेन थीम्स को अच्छे से समझते हैं। इस कहानी से हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। पहला, रोट लर्निंग से ज़्यादा एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमें अपने बड़ों और उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तीसरा, जिम्मेदारी का बोझ, जिसके लिए बड़े भाई ने अपना बचपन तक त्याग दिया। चौथा, उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम पर एक कमेंट है जो सिर्फ रट्टा मारने पर जोर देता था। और पांचवां, भाइयों के बीच का वो कॉम्प्लिकेटेड लेकिन प्यार भरा रिश्ता। आई होप बड़े भाई साहब का ये पूरा विश्लेषण आपको अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही और चैप्टर्स की डिटेल्ड समरीज, नोट्स और टेस्ट्स के लिए आज ही एडुरेव ऐप डाउनलोड करें। ये प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है।